बहुत बहुत नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से एक खास संदेश मैं अपने पंचायत मोंगरी के निवासियों को देना चाहता हूँ। सबसे पहले सीधा मुद्दे पे आऊँगा। 2 दिन पहले हमारे यहाँ कुलटाड़ पंचायत का एक गांव है सड्डल, वहाँ के एक छोटे बच्चे को एक जंगली जानवर ने शिकार बनाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बड़ा अफसोसजनक है, दर्दनाक है और मैं तो कहूँगा कि काफ़ी डरावना इंसिडेंट था ये। और पूरे जो हमारा जितना क्षेत्र है ये पूरे क्षेत्र ने इस पर शोक जताया और ये वास्तव में ऐसी घटनाएं जो है उनको टाला जाना चाहिए या सारे प्रयास किए जाने चाहिए कि जिससे उनको टाला जा सके। पंचायती राज सरकार का सदस्य होने के नाते मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं यहाँ तो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। और डेफिनेटली अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो जिस भी तरीके से हुआ हो, मैं इसे अपनी चूक समझता हूँ और इसकी जो जितनी भी नैतिक जिम्मेदारी है इस घटना की मैं स्वीकार करता हूँ। इस घटना को अब तो नहीं टाला जा सकता, जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, बट मैं इतना जरूर कहूँगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे उसके हम प्रबंध करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए जो है वो जहाँ तक परिवार का सवाल है तो परिवार को कुछ सहायता जो है वो मौके पर उपलब्ध करवाने की हमने कोशिश की है। उसके साथ साथ जितनी भी अन्य सरकारी सहायता है उसको हमने प्रोसेस किया है। जल्दी ही हम जो है वो परिवार को पहुंचाएंगे और इस परिवार को जितनी भी मदद की जरूरत होगी प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक सहायता उन तक पहुंचे। दूसरा, जहाँ तक भविष्य का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसका सवाल है, तो फिलहाल जो है वाइल्ड लाइफ की टीम जो है वो हमारे बीच मौजूद है और वो कल सुबह से हमारे साथ है। कल रात को भी वो मौके पर मौजूद थी और काफ़ी जगह जो है वो उसको पकड़ने के लिए जो है वो जंगले भी लगाए गए हैं, लोहे के बड़े बड़े जंगले लगाए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ जो है उसको काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उसके टीम के, वो वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं कि अगर उनको अवसर मिलता है तो वो उसको बेहोश करके पकड़ने की कोशिश भी करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो आसपास के जितने इलाके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है वो इस तरह के जानवरों को जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे, खास करके पब्लिक प्लेसेस मीन्स के जंगलों के आसपास जहाँ पे हमारे लोग जानवर चराने जाते हैं वहाँ इनको स्पॉट किया गया है। जैसे अपरनीर पंचायत का कुछ इलाका है, उसके बाद जो है वो चुलना का कुछ इलाका है, कुलट्याड़ का इलाका है, सुमन का इलाका है। तो खास करके जो 3-4 पंचायतों के लोग हैं आसपास के, इनसे मेरा विशेष और विनम्र निवेदन है कि जब तक हम इसको पकड़ नहीं लेते हैं, इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल लेते, तो कृपया करके जो है जब अंधेरा होता है तो उसके बाद जो है वो अधिक सतर्क रहें, आप बाहर ना निकलें और प्रयास करें कि तब तक जो आपके पशु हैं उनको आप अंदर ही बांधें और छोटे बच्चों को खास करके अकेले बाहर ना जाने दें। और अगर कहीं जरूरत भी पड़ती है आपको रात को निकलने की, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है वो अकेले ना निकलें, 2-4 लोगों के ग्रुप में निकलें और कुछ ना कुछ साथ लेके निकलें। डेफिनेटली टीम ट्राई कर रही है, हमारी टीम उनके साथ है। उस दिन भी जो है वो हमारी पुलिस की टीम मौके पे पहुंची थी, रेवेन्यू की टीम मौके पे थी, पंचायती राज की टीम जो थी मौके पे पहुंची थी और सारे केस को हैंडल करने के लिए हमारी हेल्थ की टीम भी मौजूद थी। लेकिन हम उस घटना को नहीं रोक पाए, हमें इसका सदा अफसोस रहेगा। लेकिन फिलहाल निंदा के सिवा उस घटना पे हम कुछ नहीं कह सकते। इतना जरूर कहेंगे कि परिवार को अधिक से अधिक सहायता सुनिश्चित करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज जो निकल के आई है वो ये है कि अपना जो लाइट, जहाँ तक सद्दल गांव का इशू है तो वहाँ पे डेफिनेटली लाइट एक बड़ा चैलेंज है और वहाँ हमने इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाई हैं, लेकिन क्योंकि जिस स्कीम के तहत वो लाइनें बिछाई गई, बाद में वो स्कीम जो थी वो एंटी क्राइम ब्यूरो जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कई तरह की एजेंसियां जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ काफी जो है वो धोखाधड़ी और के जो है वो मामले, भ्रष्टाचार के जो थे आरोप लगे थे उस स्कीम पे, तो उसकी जांच चल रही है। तो डेफिनेटली हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन फिलहाल उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इमीडिएट तौर पर हमने कुछ अतिरिक्त जो है बिजली के खंभे और तार जो है वो कुलटाड़ के कुछ एरियाज को, जैसे हमारा सद्दल का एरिया है, उसके साथ हमारा बकरूबट और मंगोल फेरी का एरिया है। तो हमारे पूरी पंचायती लाइन में देखा जाए तो ये कुछ एरिया हैं जो अभी लाइट के बिना है। एलटी लाइनें बिछी हैं लेकिन एचटी और स्टेशन हम स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो बकरूबट, मंगोल फेरी, सड्डल, इनको हमने कुछ जो अतिरिक्त पोल और तार जो है मुहैया कराई है, बिजली के पोल। उसके साथ साथ हमारा दंदोता का कुछ एरिया है जिसको हम जल्दी ही अगले 1-2 दिनों में हमारी प्रयास रहेगा कि हम उसको जो है उपलब्ध करवाएं। और गलेउत का कुछ एरिया है, एडीसीएम मोंगरी साइड से दमनोत पंचायत का कुछ एरिया है, यहाँ पे हमने अतिरिक्त पोल जो है उपलब्ध कराए हैं और कुछ और हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
लड्डा हमारे टारगेट पे है। तो हम कुल मिला के चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि फाइनेंशियल चैलेंज, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ जब, कि फाइनेंशियल चैलेंज हमारे आगे बहुत है और हम चीजों को एक फेस वाइज चरणबद्ध तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं, हमने कोशिश की थी कि जब तक हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट नहीं मिलती तो हम टेम्परेरी तौर पर बिजली स्टेब्लिश करें, लेकिन हमारे ही कुछ लोग हैं जो दूसरों को मदद नहीं देना चाहते। उनके पास मदद है, हमने मदद भी उनसे मांगी जो दे सकते थे, और मदद भी वो मांगी, सरकारी खजाने से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे भी लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक विनम्र विनती है उन लोगों से कि जिनके घरों में बिजली पहुंच गई है, अगर कुछ चंद दिनों के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपकी मदद से हम किसी के घर तक बिजली पहुंचा सकते हैं तो कृपया करके आप हमारी मदद करें। क्योंकि आप कहेंगे कि आप इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है और आप ना किसी को मदद देंगे, तो ये संभव नहीं है। आज रोड कनेक्टिविटी है, HT लाइनें बिछ रही हैं, LT लाइनें बिछ रही हैं, तो किसी न किसी एरिया से निकल के आ रही हैं, आप तक पहुंचेंगी। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो कोई ना कोई उसके लिए जगह डोनेट करता है, यानी कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, जहां आप मदद कर सकें, जहां पंचायती राज को आपकी मदद की जरूरत पड़ती है, यहाँ आप मदद कर सके तो जरूर अपनी मदद दें। एक और चीज मैं खास इन सब एरियाज को जिनकी मैंने बात की, मैं फिर से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कुलटियाड़, चुलना, सुमन, अपर मीर, लोअर मीर का कुछ एरिया जहां इन जानवरों को स्पॉट किया गया है, मेरा जंगली जानवरों को, मेरा निवेदन है कि आप जब तक हम इस मैटर को पूरी तरह से डील नहीं कर लेते, जो इसका कोई हल नहीं निकाल लेते, आप कृपया करके अधिक सतर्क रहें। और पिछले कल भी जो है, उस दिन 2 दिन पहले एक छोटे बच्चे और एक बैल को इसने हमला किया, उससे 2 दिन पहले एक औरत पे हमला किया था, और पिछले कल जो है एक कुत्ते पे हमला किया था इसने। तो यानी कि कंटिन्यूस इसने हमले किए हैं जंगली इलाके में, उसके जो इर्द गिर्द के घर हैं उनपे। तो जिस तरीके से हम इसको लगे हुए हैं पकड़ने में, लेकिन हो सकता है कि ये और हमले की इसकी आशंका है, लेकिन हमारी टीम तैनात है, लेकिन आपके सतर्क रहने की जरूरत है। इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा संदेश मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, रामनवमी पे देना चाहता था, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि इस केस के चलते हम अधिक व्यस्त चल रहे थे। अभी हमने नवरात्रे बनाए हैं और नवरात्रों में जो है वो हम माता के कई रूपों की पूजा करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ जो है वो नवरात्रे जो है वो व्रत रखते हैं और ये मान के चलते हैं ये माता जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। पहला तो ये कि हमें वास्तविक जीवन में भी अच्छे काम करने पड़ेंगे, माता जी का आशीर्वाद तभी मिलेगा। दूसरी चीज, बेटियों के लिए मैं एक खास चीज जरूर मांगना चाहूंगा, यहाँ के हमारे पंचारी मोंगरी के माता पिता हैं, कि पिछले कुछ समय से जब से आपने मुझे कम से कम इस जो ये जिम्मेदारी दी है, तो मैंने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, और उसका सबसे मुख्य कारण जो है वो इलीगल प्रोडक्शन है अल्कोहल की, और उसके साथ साथ जो है वो अधिक कंजप्शन जब हम अल्कोहल की करते हैं तो उससे क्या हुआ कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा मिला है। तो इन चीजों को हम डील करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो इलीगल प्रोडक्शन का सवाल है, हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, काम करेंगे भी। तो कहीं भी आपके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ इलीगल प्रोडक्शन होती है, तो आप हमें या पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में जरूर जानकारी दे सकते हैं। जहाँ फिर जो है वो इलीगल सप्लाई होती है तो आप वहां भी उसके लिए भी जानकारी दे सकते हैं। बट फिलहाल आज मेरा पॉइंट ये है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बेटियों के भविष्य पे फैसला करते हैं तो एक बार जरा सोच लें, जिसको आप पाल पोष कर बड़ा करते हैं बड़ी जो है वो मेहनत के साथ, और फिर जो है जब किसी के हाथ उम्र के लिए किसी के हाथ में उसको हाथ सौंपते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि यार थोड़ा सा सोच समझ के देख लें, ताकि जो है उम्र भर का रोना ना हो। ये जो खास करके डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, ये ऐसे केस हैं आमतौर पर ये अचानक नहीं होते। कोई कहेगा कि अचानक एक दिन में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो शुरू से जो है वो ड्रग्स वाली साइड, अल्कोहल वाली साइड जो है मोटिवेटेड होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है वो हद पार कर जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब अपनी बेटियों के भविष्य का फैसला करते हैं तो वो करते समय जरूर सोचें। अब डोमेस्टिक वायलेंस में हमेशा जो है आप सोचेंगे कि जो है वो मेल पक्षी जो है वो हमेशा से जो होगा वो कल्प्रिट होगा, ऐसा नहीं है। विक्टिम्स दोनों साइड से हो सकते हैं, विक्टिम लड़की भी हो सकता है, विक्टिम लड़का भी हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस टाला जाना चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीके का हो। तो उसके लिए आप जो है वो जरूर हमारा सहयोग करें, पंचायती राज का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस पूरे क्षेत्र से जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़े हैं हम इसको कंट्रोल करके जो है वो मिनिमम कर सके। खत्म करना बाद की बात है, लेकिन पहला जो फर्स्ट टारगेट है उसको मिनिमम करना, ताकि जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको कम से कम टारगेट होना पड़े, और जो उनका लाइफ है, जो उनका जो जीने का अधिकार है, शांतिपूर्ण जीने का अधिकार है, तो हम उसको जो है वो सेव कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग हमें जरूर लगातार मिलता रहेगा। जिन स्टेशन पे अक्रॉस द पंचायती मोंगरी बिजली की सुविधा नहीं पहुंची है, हम बड़ी तेजी के साथ, चाहे वो डॉक्यूमेंट वर्क हो, चाहे वो प्लान वर्क हो, चाहे वो गवर्नमेंट से बात करने की बात हो, चाहे वो जो है विभिन्न मंचों पे बात रखने की बात हो,
चाहे फिर जो है वो फंड अरेंज करने की बात। हमने लगातार तेजी से काम किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहां अभी हम फिलहाल टेम्परेरी बिजली पहुंचा रहे हैं, वहां जल्द से जल्द जैसे ही हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, जहां हम लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं, तो हम परमानेंट तौर पर बिजली जो है वहां जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप सबका सहयोग की जरूरत है। आप सतर्क रहें, हम प्रयास करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी कि जल्दी से जल्दी ये खास करके जंगली जानवरों की जो चुनौती है, जो हिंसक हो जाते हैं, जंगली जानवर तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन जो हिंसक प्रवृत्ति वाले जंगली जानवर हैं जिनको पकड़ने की जरूरत होती है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी इनको पकड़ने का। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें और कहीं भी आपको जब कहीं लगता है कोई सूचना मिलती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप सब हमसे संपर्क करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।